स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं उसकी एक यूट्यूब पे वीडियो आ चुकी थी, तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज सम ट्रिक्स सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, ठीक है। तो अपना पहला वर्ड देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड। अपना पहला वर्ड है बिविच। बिविच, ठीक है। अब बिविच का मतलब क्या होता है यार, विच से याद रख लो ना। ऐसे मान के चलो कि जो विच होती है, विच मतलब एक चुड़ैल होती है, वो आपको अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करती है ना। कैसे कोशिश करेगी वो आपको अपने झांसे में फंसाने की? आपको लुभा कर, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करके। तो बिविच का मतलब क्या होता है? लुभाना, ठीक है। बिविच का मतलब क्या होता है? लुभाना, ठीक है। लुभाना होता है बिविच का मतलब। इसके थोड़े ना सिनोनिम्स देख लेते हैं कि इसका और कौन कौन सा वर्ड हो सकता है। तो एक वर्ड आ जाएगा इसका अल्ल्योर, ठीक है। अल्ल्योर का मतलब भी क्या होता है? लुभाना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। एक आ जाएगा आपका टेम्प्ट, और एक आ जाएगा आपका फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग, ठीक है। तो बेविच का मतलब क्या हो जाएगा? आपका लुभाना हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अल्ल्योर, टेम्प्ट, फैसिनेटिंग, ठीक है। चलो एक बार ध्यान से समझ लो और अपने मन में 2-3 बार बोलना है हमें, है ना, कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, फिर ही हमें वो चीज समझ आएगी। सेकंड वर्ड देखते हैं। अपना सेकंड वर्ड है अपना बेनेवोलेंट, ठीक है। बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज कोई इंसान जो दयालु है, ठीक है, काइंड है। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? दयालु, ठीक है। काइंड, दयालु और काइंड किसका मीनिंग हो जाएगा? आपके बेनेवोलेंट का मतलब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर पता होगा आप लोगों को। कभी अगर हाथ पे गर्म पानी गिर जाए या कभी हाथ थोड़ा सा जल जाए तो एक फफोला सा हो जाता है, छाला हो जाता है, उसी को हम कहते हैं ब्लिस्टर, ठीक है। तो ब्लिस्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? फफोला, फफोला, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका एक सिनोनिम आ जाता है ब्लैब। देखो, ब्लिस्टर से ही याद रख सकते हो, बी से ब्लिस्टर और बी से ब्लैब, ठीक है। और इसका एक सिनोनिम आ जाएगा बॉइल, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका पस्ट्यूल। पस्ट्यूल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तीन आपके किसके सिनोनिम आ जाएंगे? ब्लिस्टर के। कौन कौन से? आपका ब्लैब, बॉइल और ब्लिस्टर, ठीक है, पस्ट्यूल। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैटर्ड। क्या हुआ? बैटर्ड, BATTERED, ठीक है। बैटर्ड, इसको बैट से याद रखो। एक लड़के ने ना आपके भाई को या फिर आपको बैट से ना बहुत पीटा। अब बैट से पीटा तो आपको क्या होगा? डैमेज होगा ना, चोट लगेगी। तो बैटर्ड का मतलब यही होता है। क्या होता है बैटर्ड का मतलब? क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त, ठीक है। क्षतिग्रस्त का मतलब क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त का मतलब हो जाएगा डैमेज्ड, ठीक है। मतलब जिसको मारा गया हो, चोट लगी हो, जो खराब हो चुका हो, डिस्ट्रॉय हो चुका हो। क्या कहा हमने कि यार एक लड़के ने ना बैट से आपके भाई को बहुत मारा और मार मार के ना उसको डैमेज ही कर दिया, खराब ही कर दिया। तो बैटर्ड, बैटर्ड का मतलब क्षतिग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलफुल। बेलफुल, बेलफुल, ठीक है। अब देखो, ऐसा कोई अपराध जिसमें बेल भी ना मिले। हालांकि जो एक नॉर्मल से अपराध होते हैं उसमें बेल मिल जाती है, ठीक है। पर ऐसा कोई अपराध जिसमें बेल भी ना मिले, वो कैसा होगा? वो नुकसानदायक होगा ना। तो बेलफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, नुकसानदायक, ठीक है। बेलफुल का मतलब क्या हो जाएगा? नुकसानदायक। और एक और सिनोनिम लिख सकते हो इसका, जो आपको थ्रेटनिंग हो। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? खतरे वाला, नुकसानदायक। तो हमने क्या कहा कि यार जो बेल फुल कैसे याद रखेंगे? ऐसा कोई अपराध जिसमें बेल भी ना मिलती हो, ठीक है। तो वो अपराध कैसा होगा? आपका नुकसानदायक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लेज। ब्लेज, 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 ब्लेज का मतलब क्या होता है? ज्वाला, लपट, ठीक है।
अब याद कैसे रखोगे? किसी लड़के ने ना ब्लेजर डाल रखा है और आप उसको देख के बोल रहे हो कि यार ये एकदम आग ही लग रहा है, मतलब बहुत हॉट लग रहा है, ठीक है? तो मतलब ब्लेज को याद रखते हो किससे? ज्वाला से, लपट से, ठीक है? सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे इसके? इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे आपके फायर, ठीक है? इनफर्नो, इनफर्नो, फायर, इनफर्नो, ठीक है? ये इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। और एक सिनोनिम आ जाएगा इसका कन्फ्लिग, कन्फ्लिग्रेशन, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कन्फ्लिग्रेशन, ठीक है? एक ये आ जाएगा आपका और एक आ जाएगा आपका इरप्शन, इरप्शन। इरप्ट वर्ड तो सुन रखा होगा ना, जैसे ज्वालामुखी फटता है, ठीक है? तो हम उसे क्या कहेंगे? इरप्शन कहेंगे, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि यार जो ब्लेज है उसको हम याद रखेंगे कि किसी ने ना ब्लेजर डाल रखा है और वो बहुत ही हॉट लग रहा है, मतलब वो बहुत ही आग लग रहा है, ठीक है? तो ब्लेज को याद रखते हो ज्वाला, लपट, ये मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें अगर हम, तो फायर, इन्फर्नो, कन्फ्लेग्रेशन और इरप्शन। एक बार दोबारा बोलो मन में, फायर, इन्फर्नो, कन्फ्लेग्रेशन और आपका इरप्शन, ठीक है? इस तरह से हम इनको याद करेंगे साइड बाय साइड। चलो अपने नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोस्ट, बोस्ट, बोस्ट। बोस्ट का मतलब समझते हो? बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना या डिंगे मारना, डिंगे मारना। कोई ऐसा इंसान देखा है आपने जो मतलब अपनी ही तारीफ करता रहता है? कैसे? यार मैंने ना बचपन में ना मैंने शेर मार दिया था, ठीक है? बचपन में ना मैंने ऐसा कर दिया था, या फिर मैं अभी भी ऐसा हूँ, ठीक है? मैं तो एक हाथ से बाइक उठा देता हूँ। तो वो क्या कर रहा है? वो डिंगे ही मार रहा है ना, वो एक्चुअल चीजें थोड़ी हैं। तो बोस्ट का मतलब होता है डिंगे मारना, ठीक है? और याद कैसे रखोगे? सॉरी, याद ऐसे रख सकते हो कि जो आपका बॉस है ना, ठीक है, वो कैसा है? अपनी बारे में फेंकता रहता है, डिंगे मारता रहता है ना? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, एक तो ब्रैग, ब्रैग, एक हो जाएगा आपका इगोटिस्ट, ब्रैग, ठीक है? एक हो जाएगा आपका इगोटिस्ट, एक हो जाएगा आपका स्वैगर, ठीक है? एग्जेजरेट, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, स्वैगर, ठीक है? ओवरस्टेट, ओवरस्टेट समझते हो ना, ज्यादा बोल जाना, ठीक है? और एक आ जाएगा आपका एग्जेजरेट। क्या बोला हमने? एग्जेजरेट। एग्जेजरेट क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो हमने कहा कि यार बोस्ट वर्ड का मतलब होता है डिंगे मारना। हम याद कैसे रखेंगे कि जो हमारा बॉस है वो क्या करता रहता है? डिंगे मारता रहता है, अपने ही बारे में अपनी तारीफ करता रहता है। फिर हमने बात करी इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहला सिनोनिम आपके पास आ जाएगा ब्रैग, ठीक है? दूसरा सिनोनिम आपके पास आ जाएगा इगोटिस्ट, थर्ड आ जाएगा स्वैगर, फिर ओवरस्टेट और एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। ओके, चलो देखो इसको। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास आ जाएगा बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन। देखो, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन क्या होता है? बेनेडिक्शन का मतलब बोल सकते हो कल्याण, ठीक है? या फिर मंगल कामना, मंगल कामना, ठीक है? बेनेडिक्शन का मतलब हमने क्या कहा? कल्याण या फिर मंगल कामना, ठीक है? ये हमने बेनेडिक्शन का मतलब कहा। अब देखो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे आपका, एक आ जाएगा आपका बेनीसन, बेनीसन, ठीक है? एक ये आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ठीक है? बेनिसन और ब्लेसिंग। तो हमने क्या वर्ड पढ़ा? हमने वर्ड पढ़ा बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब हमने कहा मंगल कामना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा मांगना, ठीक है? कल्याण। अब हमने बात करी सिनोनिम्स की कि यार इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे। तो हमने पहला सिनोनिम कहा इसका बेनिसन, ठीक है? दूसरा सिनोनिम कहा हमने ब्लेसिंग, ठीक है? क्लियर हो गया होगा इतना? वर्ड क्या था आपका? वर्ड था आपका बेनेडिक्शन, वर्ड क्या था आपका? बेनेडिक्शन, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपके पास बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर का मतलब समझते हो? बेनिफेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करना पसंद करता हो, दूसरों की हेल्प करता हो,
ठीक है। दाता बोल सकते हो एक तरीके से, क्या बोल सकते हो, दाता, कि दूसरों की मदद करता है भाई, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करो इसके, हेल्पर बोल सकते हो, दूसरों की मदद करता है ना यार, वो हेल्पर हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद वो और क्या करता है, पैट्रन बोल सकते हो, ठीक है। तो बेनिफैक्टर का मतलब हमने क्या कहा, एक ऐसा बंदा जो दाता हो, दान वगैरह करता हो, ठीक है। और सिनोनिम्स हमने बात करी हेल्पर और पैट्रन, पैट्रन, ठीक है। क्लियर इतना? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्यूकॉलिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक समझते हो, जो गांव से बिलोंग करता हो, जो ग्रामीण हो, ठीक है, या फिर जो देहाती हो, देहाती हो, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे यार, जब मैं ब्यूकॉलिक वर्ड बोल रही हूँ ना तो मेरे माइंड में तो ब्रोकली आ रही है, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। ब्यूकॉलिक वर्ड बोलते ही मेरे माइंड में क्या आ रहा है, ब्रोकली आ रही है। अब एक सिंपल सी चीज है, देखो ब्रोकली कहाँ उगती है, तुम यहाँ शहरों में खरीद लेते हो, ब्रोकली कहाँ से आ रही है, वो गाँव से ही आ रही होगी, ठीक है। तो ब्यूकॉलिक का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रामीण, क्योंकि ब्रोकली कहाँ से आती है, गाँव में उगती है, गाँव से आती है, ठीक है। तो ब्यूकॉलिक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ग्रामीण। एक सेकंड दो, ठीक है। ग्रामीण हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स देखो, एक सिनोनिम आ जाएगा इसका कंट्री साइड। कंट्री साइड, कंट्री साइड क्या होता है, जो जगह शहर से दूर हो, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हो रूरल, ग्रामीण, और बोल सकते हो क्या, अनसिविलाइज्ड, और क्या बोल सकते हो, बम्पकिन, बम्पकिन। अब इसको याद रखना भी बहुत इजी है। पंपकिन कहाँ उगता है, पंपकिन गांव में उगता है। तो ग्रामीण का सिनोनिम, ग्रामीण का मतलब होता है बम्पकिन, सिंपल, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है आपके पास वर्ड ओफ, ठीक है, योकल, ठीक है। ये सारे किसके सिनोनिम है, आपके ग्रामीण ब्यूकॉलिक के सिनोनिम है। एक बार दोबारा याद करते हैं, चलो। ब्यूकॉलिक का मतलब, ब्यूकॉलिक सुनते ही माइंड में आ जाएगा ब्रोकली। ब्रोकली उगती कहाँ है, गांव में, ठीक है। तो मतलब ब्यूकॉलिक का मतलब होता है जो ग्रामीण हो, देहाती हो। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है बम्पकिन, क्यों, क्योंकि पंपकिन भी गांव में उगता है, ठीक है। फिर मेरे माइंड में आ जाएगा कंट्री साइड, रूरल, अनसिविलाइज्ड। अब ये अगर इन वर्ड्स को याद रखना है, ओफ और योकल, इसको कैसे याद रखूं, ओक के पेड़ होते हैं ना यार, कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। तो बस उससे याद रख लो ओफ और योकल, सिंपल। और आपका या फिर बोल लो जंगली हो, उसे हम क्या कहेंगे, बारबरिक कहेंगे, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, बारबर से याद रख लो, ठीक है। कि जो आपका बारबर होता है, बारबर पता है ना क्या होता है, जो आपका नाई होता है, कटिंग करने वाला होता है, उसके हाथ में क्या होता है, उस्तरा होता है ना। अब आपको उस्तरा किसी बंदे के हाथ में दिख जाए तो आपको उस इंसान से डर लगेगा ना, आपको लगेगा कि यार ये तो क्रूर इंसान है, ठीक है। तो बारबरिक का मतलब क्या हो जाएगा, क्रूर, जंगली, ठीक है। तो पहला सिनोनिम तो आपका क्रूल ही आ जाएगा इसका, क्रूल। एक आ जाता है रस्टिक, क्या आ जाता है, रस्टिक, ठीक है। एक हमने कहा क्रूल, एक हमने कहा क्या, रस्टिक, और एक आ जाएगा आपका सेवेज। सेवेज देखा है ना, दिस वॉज सेवेज, इंस्टाग्राम पे चलता रहता है, ठीक है, सेवेज। और एक आ जाएगा आपका अनकोथ, ठीक है। ये कुछ इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। एक अनसिविलाइज्ड को भी इसका सिनोनिम रख सकते हो, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके आपके सिनोनिम हैं। चलो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हमने कहा एक वर्ड है बारबरिक, बारबरिक को देख के मेरे मन में आया क्या, बारबर, बारबर के हाथ में होता है उस तरह, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा कैसा है, क्रूल है, ठीक है। सिनोनिम की बात करूं तो पहला सिनोनिम आ जाएगा क्रूल, दूसरा सिनोनिम क्या आ जाएगा, रस्टिक, फिर आ जाएगा आपका सेवेज। सेवेज बहुत इंस्टाग्राम पे चलता है, दिस वॉज सेवेज। तो क्या मतलब होता है उसका, यही था ना कि ये हार्श था, ठीक है, ये हार्श है ये चीज। तो यही मतलब हुआ इसका, अभी हार्श भी लिख सकते हो, हार्श, ठीक है, कठोर, हार्श का मतलब कठोर, ठीक है। फिर अनसिविलाइज भी सिनोनिम हो सकता है, अनकोथ भी सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। हो गए सारे कवर, यस। तो ये सारा आपका क्या है, बारबरिक का मतलब है और बारबरिक के सिनोनिम है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड है, ट्वेल्थ ना, यस, ट्वेल्थ वर्ड है अपना बेन। बेन, बेन का मतलब समझते हो? बेन का मतलब होता है श्राप, ठीक है। बेन का मतलब क्या होता है? श्राप होता है। तो श्राप, एक तो कर्स सुना होगा आपने, नॉर्मल भाषा में आप लोग कर्स ही यूज करते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? थ्रेट भी हो सकता है एक तरीके से इसका सिनोनिम, ठीक है। और एक नया वर्ड बताती हूँ, एग्जॉट। एग्जॉट, ठीक है, ये भी किसका सिनोनिम होता है? आपके श्राप का सिनोनिम होता है। सॉरी, इट्स नॉट एग्जॉट, इट्स एक्सटॉट। आई एम रियली सॉरी, इट्स एक्सटॉट, ठीक है। तो हमने क्या क्या कहा? बेन का मतलब होता है शराब, और बेन का मतलब क्या क्या होता है आपका? कर्ज, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? थ्रेट हो जाएगा, थ्रेट मतलब खतरा। और एक्सटॉर्ट हो जाएगा, एक्सटॉर्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका? श्राप, ठीक है। और यार आपने ना एक वर्ड सुना होगा, एक्सटॉर्शन, सुना होगा ना? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन क्या होता है? जब हम किसी पे उत्पीड़ना करते हैं, है ना, किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो फिर उसी से ही बना ये एक्सटॉर्ट, ठीक है। चलो, हमने बोला बेन, बेन का मतलब होता है श्राप, सिनोनिम आ जाएंगे इसके कर्स, ठीक है, थ्रेट और एक्सटॉर्ट, क्लियर। ये था आपका आज का ट्वेल्थ वर्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। नेक्स्ट वर्ड है 13th वर्ड, बेकंड, या फिर बैककंड भी बोल सकते हो, ठीक है। बैककंड का मतलब क्या होता है? संकेत करना, संकेत करना, या फिर इशारा करना, इशारा करना, ठीक है। बैककंड, हमने वर्ड कौन सा पढ़ा? बैककंड। बैककंड का मतलब क्या होता है? संकेत करना या फिर इशारा करना, ठीक है। ये आपका किसका मतलब होता है? बैककंड का मतलब होता है, ठीक है। अब बैककंड, इशारा करना या संकेत करना, और क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। एक आप बोल सकते हो कॉल्ड, कॉल्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है बुलाना, ठीक है। किसी को सिग्नल देना, सिग्नल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। जेस्चर, जेस्चर भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। यही इसके मेन सिनोनिम होंगे आपके। एक समन, समन भी इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, समन। किसकी बात कर रहे हैं हम? बैककंड की। अब याद कैसे रखोगे? किसी की पीठ के पीछे इशारे करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपका कोई दोस्त आपके किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहा है, और आप उस दूसरे दोस्त के साथ खड़े हो। अब वो उससे कोई बात शेयर कर रहा है, बट आप उससे वो बात नहीं बताना चाहते, तो उसकी पीठ के पीछे खड़ के इशारा करते हो ना कि नहीं, इसको मत बता, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब बैकएंड का मतलब क्या होता है? संकेत करना, इशारा करना। हमने इसके सिनोनिम्स पढ़े कौन कौन से? कॉल्ड, सिग्नल, ठीक है, जेस्चर, और हमने समन, ये इसके सिनोनिम पढ़े, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आ जाता है आपके पास, 14th वर्ड, बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस याद कैसे रखोगे? बॉयज, यही है ना, बॉयज, तो बॉयज याद रखो। ट्रस, ट्रस से टेरेस याद रख लो, ठीक है। लड़कों का पीजी है, लड़के छत पे हैं शाम के टाइम, तो क्या करते हैं? हल्ला करते हैं, शोर करते हैं। तो बस बॉइस्ट्रस का मतलब क्या हो जाएगा? शोर, शोर करना, शोर, ठीक है। या फिर उड़दंग मचा देना, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, तो सिनोनिम्स कौन कौन से बोलोगे? पहला सिनोनिम, नॉइसी। आज के बाद अगर कहीं पे भी तुम्हें लगे लगे ना कि इट इज वेरी नॉइसी, ठीक है, कि बहुत शोर शराबा है यार यहाँ पे, तो तुम क्या बोलोगे? इट इज बॉइस्ट्रस, ठीक है। डोंट से इट इज नॉइसी, से इट इज बॉइस्ट्रस, ओके। थोड़ा कूल दिखो ना। चलो, अगला सिनोनिम इसका आ जाएगा क्लैमरस। क्या आ जाएगा? ग्लैमरस, MOROUS, ग्लैमरस, ठीक है, ग्लैमरस। फिर आ जाएगा वोसिफेरस, ठीक है, ग्लैमरस, वोसिफेरस, ठीक है। और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा आपका ऑबस्ट्री पेरस, ठीक है, ऑबस्ट्री पेरस, ठीक है,
और एक आ जाएगा यार शब्द तो सामने लाओ, शब्द कहाँ गायब कर दिया, अनरूली। चलो एक बार याद करते हैं इसको फिर से। हमने कहा कि हमारा वर्ड था, क्या था, बॉयस्ट्रस। तो हमें उसमें बॉयज और टेरिस दिख रहा था, तो हमने कहा कि बॉयज टेरिस पे क्या करेंगे, बॉयज टेरिस पे शोर करेंगे, शोर शराबा करेंगे। तो बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है आपका, शोर, ठीक है। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो उसका पहला सिनोनिम आ जाता है नॉइसी, जो कि हम अपनी जर्नल लाइफ में डेली यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिनोनिम आ जाता है क्लैमरस। क्लैमरस कैसे याद रखोगे, काम का मतलब तो समझते हो ना, काम, काम क्या होता है, शांत। तो यहाँ पे काम की स्पेलिंग गलत है, देखो क्लैम है यहाँ पे, काम नहीं है। तो अगर काम की स्पेलिंग गलत है तो वो उसका उल्टा समझ लो, ठीक है। तो काम का उल्टा शोर शराबा, तो क्लैमरस आपका वो आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका वोसीफेरस, ठीक है, वोसीफेरस, 2 4 बार बोलो वोसीफेरस, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे याद रखोगे, ऑब्स्ट्रीपेरस। क्या बोला मैंने, ऑब्स्ट्रीपेरस, ठीक है, ऑब्स्ट्रीपेरस। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा अनरूली। अनरूली, रूली क्या होता है, जो किसी के कहने पे बात माने, ठीक है, किसी की बातें माने, ऐसा समझो। तो अनरूली क्या हो जाएगा, जो किसी के बस में ना हो, जो बिल्कुल बवंडर की तरह हो, ठीक है। चलो अपना 15th वर्ड आज का, यार योर टारगेट शुड बी कि that whatever word you are watching today, that should be there in your mind, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, ब्रिस्क, BRISK। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है आपका, फुर्तीला होता है ब्रिस्क का मीनिंग, ठीक है। अब पहले इसके सिनोनिम्स देख लें क्या। इसका सिनोनिम एक तो आ जाएगा आपका क्विक, जल्दी, है ना। एक आ जाएगा आपका एनिमेटेड, एनिमेटेड। एक आ जाएगा आपका एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका क्या, विग्रस, VIGOROUS। एक आ जाएगा आपका विग्रस। देखो अब याद कैसे रखोगे, ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, याद कैसे रखोगे, रिस्क। अगर तुमने कोई रिस्क वाला काम किया ना कभी लाइफ में, फॉर एग्जांपल तुम ऑफिस में से कोई इंपॉर्टेंट फाइल निकाल के ले गए, चोरी करके ले गए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने थे, तो तुम तेज तेज वहां से निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो कि ब्रिस्क का मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है, ठीक है। अब सिनोनिम्स देखो, क्विक मतलब जल्दी, फिर आ जाता है आपका एनिमेटेड, फिर आ जाता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्या होता है, जिसमें तुम्हारी पूरी एनर्जी लग जाए, तो जल्दी जल्दी कुछ कर रहे हो तभी एनर्जी लग रही है, ठीक है। और एक आ जाता है तुम्हारा विग्रस, ठीक है। हमने क्या कहा कि ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, सिनोनिम आ जाते हैं इसके क्विक और एनर्जेटिक और विग्रस, और एक और रह गया एनिमेटेड, ठीक है। ये तुम्हारे ब्रिस्क के क्या आ जाते हैं, सिनोनिम आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा बेफल, बेफल 16, बेफल, BAFFLE, बेफल, ठीक है। अब बेफल का मतलब समझो, बेफल का मतलब होता है किसी को हैरान करना, हैरान करना, ठीक है। किसी को शॉक कर देना, भाई झटका दे देना, शॉक में डाल देना, ये होता है क्या, बेफल, ठीक है। देखो देखो याद कैसे रखोगे तुम, बफेलो पता है ना क्या होती है, क्या होती है बफेलो, बफेलो होती है भैंस, ठीक है। तो बफेलो से बेफल याद रख लेना। अब देखो तुमने ना एक बहुत बड़ी बफेलो देख ली, कितनी बड़ी बफेलो, एक हाथी से भी बड़ी बफेलो, तो तुम्हें क्या होगा, तुम ऐसे चकरा जाओगे ना, हैरान हो जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। तो बेफल भी यही होता है, हैरान होना, ठीक है, शौक हो जाना, ठीक। आ जाओ सिनोनिम्स देखते हैं। पहला सिनोनिम है तुम्हारा कन्फाउंड, कन्फाउंड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब कंफ्यूज होना भी होता है, ठीक है। कन्फाउंड आ जाएगा, परप्लेक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बिविल्डर आ जाएगा, पजल आ जाएगा, ठीक है। बी विल्डर, बिविल्डर, पजल, ठीक है। ये सारे तुम्हारे किसके सिनोनिम आ जाएंगे, बेफल के। तो हमने क्या कहा कि यार बेफल का मतलब होता है हैरान करना,
शॉक में डाल देना किसी को, ठीक है। हमने उसके बाद बात करी सिनोनिम की। तो पहला सिनोनिम हमने क्या बोला, कंफाउंड। दूसरा सिनोनिम हमने क्या बोला, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब, बिविल्डर का मतलब कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कंफाउंड, बिविल्डर, परप्लेक्स, और क्या कहा हमने, और हमने कहा पजल, ठीक है। ये सारे किसके सिनोनिम आ जाएंगे, आपके बेफल के सिनोनिम आ जाएंगे, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलो अपना नेक्स्ट वर्ड है, 17th वर्ड है अपना क्या, बेली, ठीक है, जिरेंट। बेलीजेरेंट अपना नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट का मतलब क्या होता है, जो झगड़ा करता हो, झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है। या फिर जो बंदा एग्रेसिव हो, जल्दी गुस्सा कर जाता हो, ठीक है, उसको भी तुम क्या कहोगे, हाँ उसको भी तुम बेलीजेरेंट कहोगे। अब याद कैसे रखोगे, देखो, बेली से याद रख लो बिल्ली, बेली से आगे याद रखोगे बिल्ली। एक चीज बताओ यार, चलो सिंपल सी चीज पूछती हूँ तुमसे, तुम लोगों को क्या लगता है, एक सिंपल क्वेश्चन, कैट्स या फिर डॉग्स कौन से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। 70% पीपल विल आंसर डॉग्स, ओके। मतलब हम देखते हैं ऐसा अपनी जर्नल लाइफ में कि डॉग्स आर मोर फ्रेंडली, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो मतलब हम बिल्ली को कैसा मानते हैं कि बिल्ली जल्दी गुस्सा कर जाती है, बिल्ली कैसी होती है, एग्रेसिव होती है, ठीक है। तो बेलीजेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ालू या फिर जल्दी एग्रेसिव होने वाला पर्सन, ठीक है। चलो अब इसके सिनोनिम देखते हैं, एक एक करके देखते रहना। पहला आ जाएगा आपका पगनेशियस, पगनेशियस, ठीक है, पगनेशियस। इससे याद रख लेना पंगा, पंगा, यार उससे पंगा लोगे ना तो भारी पड़ेगा, ठीक है। यार उससे पंगा नहीं लेना, वो एक झगड़ालू बंदा है, बस तुमने सिंपल ऐसे याद रखना है, यार उससे पंगा नहीं लेना, वो एक झगड़ालू बंदा है। तो पगनेशियस का मतलब क्या आ जाएगा, झगड़ालू, ठीक है। झगड़ालू का एक और मतलब होता है, क्या होता है झगड़ालू का मतलब, ठीक है। झगड़ालू का एक मतलब क्या होता है, क्वारलसम भी झगड़ालू का एक मतलब होता है। मैंने आई थिंक डबल आर नहीं डाला ना, डबल आर आएगा वहां पे, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा डबल आर, एक सेकंड दो मुझे, क्यू यू ए आर आर ई एल। ओ अब ऐसे रह गया, क्या कर रही हूँ मैं यार आज, क्यू यू ए आर आर ई एल एस ओ एम ई, ठीक है, क्वारलसम। क्वारलसम तो हम यार पढ़ते ही हैं स्कूल टाइम में, क्वारल मतलब झगड़ा होता है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक वर्ड इसमें और आ जाता है, दैट इज बेलिकोज, बेलिकोज, ठीक है। इसको भी बिल्ली से याद रखोगे, बिल्ली कैसी होती है भाई, झगड़ालू होती है, जल्दी गुस्सा कर जाती है, तो बेलिकोज को भी इससे याद रख लो, ठीक है। हाँ, अपना नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कोलेरिक, कोलेरिक, ठीक है। अपना अगला वर्ड क्या है, कोलेरिक। उसके बाद तुम याद रखोगे क्या, ग्राउची, क्या याद रखोगे, ग्राउची, ग्राउची, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारा कंटेंशियस, कंटेंशियस, शी इज द बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब वही झगड़े की जड़ है। कंटेंशियस का मतलब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो झगड़ालू हो, ठीक है, जो झगड़ने के लिए तैयार रहे भाई, दैट इज कंटेंशियस, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा फ्रैक्शियस एंड पीविश, क्या आ जाता है तुम्हारा, आ जाता है तुम्हारा फ्रैक्शियस, ठीक है, और आ जाता है पीविश। यार पेविश को याद करने का एक तरीका बताऊं, पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, सुसु, ठीक है, सुसु करने जाना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, ठीक है। अब देखो, ये टॉयलेट है, टॉयलेट, ये लेडीज टॉयलेट है, ठीक है। इसके बाहर लाइन लगी है भाई, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं खड़े हुए अंदर यूज करने के लिए, ठीक है। अब एक लड़की आती है, सीधा अंदर एंट्री लेती है, लाइन में नहीं लगती, तो ये सब इससे झगड़ा करने लग जाएंगे ना यार। तो पेविश का मतलब झगड़ा लो, सिंपल, ठीक है। बाकी रट लो, क्या कहा हमने, वर्ड क्या था अपना यार, पहले वर्ड याद करो, वर्ड क्या था अपना, बताओ, बेलीजेरेंट वर्ड था ना अपना, ठीक है।
बेलीजरेंट हमने क्या बोला, बिल्ली। बिल्ली कैसी होती है, झगड़ालू, जल्दी एग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। तो हमने बेलीजरेंट से एक और वर्ड याद रखा था, क्या, बेलिकोस, उसमें भी बिल्ली आ रहा था तुम्हारा, है ना, ठीक है। ये दो वर्ड खत्म हो गए अपने। उसके बाद हमने कहा पगनेशियस। पगनेशियस मतलब पंगा नहीं लेना यार इस बंदे से, ये बहुत जल्दी झगड़ा करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वारल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको छोड़ दो। छोड़ दो क्या मतलब, इसको होना चाहिए तुम्हारे माइंड में ये ऑलरेडी। फिर आ जाता है कोलेरिक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्राउची। किसे याद रखोगे, कोलेरिक ग्राउची, कोलेरिक ग्राउची, ठीक है। फिर आ जाता है कंटेंशियस। शी इज द बोन ऑफ कंटेंशन, वही झगड़े की जड़ है, वही हड्डी है, ठीक है, जिसके पीछे कुत्ते लड़ रहे हैं। तो कंटेंशियस मतलब झगड़ालू। फ्रैक्शियस और पिविश मैंने तुम्हें ट्रिक के साथ बता दिया, ठीक है। तुम्हें सिर्फ 3 वर्ड रखने हैं इसमें से, कोलेरिक, ग्राउची और एक ये फ्रैक्शियस, ठीक। 15 वर्ड हो या 17 हो गए यार। चलो 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 नेक्स्ट चलते हैं। 18th वर्ड पे आ जाते हैं अपने। 18th वर्ड है अपना कौन सा, बैशफुल। बैशफुल, ठीक है। क्या है अपना वर्ड, बैशफुल। बैशफुल क्या होता है, शंका में रहने वाला, शंका में रहने वाला, रहने वाला, ठीक है। हमने क्या बोला कि बैशफुल क्या होता है, शंका में रहने वाला, ठीक है। तो बैशफुल शंका में रहने, शंका में रहने वाला समझते हो ना, मतलब जिस जो हर चीज में डाउट करता रहता है कि क्या मैं ये करूं, क्या ये ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसे वाला बंदा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आपका बैशफुल कहते हैं। इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें ना, तो इसके सिनोनिम आ जाते हैं शाय। शाय समझते हो यार, ये लड़की बहुत शाय है, मतलब बहुत शर्माती है, ठीक है। क्वाय, COY, क्वाय, ठीक है, शाय, क्वाय। फिर आ जाता है तुम्हारा डिफिडेंट, DIFFI, डिफिडेंट, DENT, डिफिडेंट। एक आ जाता है तुम्हारा मीक, मीक, ठीक है। और एक आ जाता है तुम्हारा डीम्योर, डीम्योर, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे सिनोनिम है किस चीज के, वर्ड, किस वर्ड के, बैशफुल के। बैशफुल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शंका में रहे, डाउट में रहे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करी, 2 वर्ड एक साथ पढ़े हमने, शाय, क्वाय, ठीक है। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा तुम्हारा डिफिडेंट, डिफिडेंट के साथ हमने पढ़ा डीम्यूर, ठीक है। फिर एक वर्ड हमने पढ़ा मीक। मीक क्या होता है, जो दब्बू दब्बू सा इंसान हो, ठीक है। चलो जी, हो गया कवर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 19th आ जाएगा आपने। 19th वर्ड है आपका ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब समझते हो, ब्रिटल, मैं लिख देती हूँ पहले। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक कली। मैंने कैसा नाजुक लिखा है, नाजुक, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। कैसे, आपके घर में ना एक ग्लास का, शीशे का जार पड़ा है, ये मान लो, ठीक है। अब जब तुम उसे उठाओगे ना, तो उसको तुम कैसे उठाओगे, बहुत ही उससे प्यार से, है ना, ताकि ये गिरे ना। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटल है, नाजुक है, गिरने पे टूट जाएगा। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है आपका, नाजुक होता है। नाजुक के सिनोनिम क्या होते हैं, डेलिकेट सुना है ना, डेलिकेट, यार बहुत ही नाजुक है वो, बहुत ही डेलिकेट है वो, ठीक है। फ्रेजाइल सुना है, फ्रेजाइल सुना होगा यार, फ्रेजाइल भी, फ्रेजाइल, ठीक है। एक हो जाता है आपका क्या, वीक, ठीक है। एक आपका वीक हो जाता है, डेलिकेट, फ्रेजाइल, वीक। और एक हो जाता है आपका फ्रेल, FRAIL। ये सारे किसके वर्ड, सिनोनिम्स हैं आपके, नाजुक के और ब्रिटल के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो हमने वर्ड क्या कहा, ब्रिटल। ब्रिटल से याद रख लो लिटिल। लिटिल बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, तो हमने कहा पहला सिनोनिम होगा डेलिकेट, जो हमें पता है बचपन से। फ्रेजाइल भी हमें पता है बचपन से। वीक भी हमें पता है, हमें बस एक याद करना था, वो था फ्रेल, ठीक है। हमें सिर्फ एक याद करना था, कौन सा, फ्रेल। तो हमने वर्ड क्या कहा अपना, हमने वर्ड कहा कि यार हमारा वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, याद रख लो, ब्रिटल, लिटिल। लिटिल बच्चे कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, तो पहला सिनोनिम आ जाएगा आपका डेलिकेट, फिर आ जाएगा फ्रेजाइल, फिर आ जाएगा आपका फ्रेल, और फिर आ जाएगा आपका वीक, ठीक है।
इस तरह से हमारे सारे सिनोनिम्स कवर हो गए हैं। आ जाओ 20th वर्ड पे। अपना 20th वर्ड देखते हैं। 20th वर्ड कौन सा है अपना? 20th वर्ड है आपका बैगर। बैगर, ठीक है। बैगर, बैगर का मतलब क्या होता है? तंग करना, तंग करना, तंग करना, ठीक है। याद कैसे रखोगे? पता है मैंने कैसे याद रखा था बहुत पहले? बैड और गर्ल से याद रखा था मैंने, गर्ल। जो बैड गर्ल होती है वो सबको तंग करती है ना, तो उनका मतलब क्या हो जाएगा? तंग करना, सिंपल, ठीक है। बैड गर्ल को याद रखोगे, बैड गर्ल, तंग करना। बैड गर्ल क्या करती है? सबको तंग करती है, तो बैगर का मतलब हो जाएगा तंग करना। ऐसे याद रखोगे इसको, ठीक है। अब इसके सिनोनिम की बात कर लिया। यार इरिटेट सबको पता है ना, इरिटेट नहीं मैं लिख रही, अनॉय भी सबको पता है। ये अनॉय लिख दूँ, अनॉय लिख देती हूँ ना, अनॉय लिख देते हैं, अनॉय लिख देते हैं, ठीक है। एक लिख देते हैं बेंटर, बेंटर, ठीक है। इरिटेट नहीं मैं लिखूंगी, इरिटेट सभी को पता होता है, ठीक है। एक मैं लिख रही हूँ आपका टीज, पता है सबको, टीज पता है, ठीक है। मैं वैक्स लिख रही हूँ, एक आपका वैक्स भी होता है, ठीक है। और मैं आपका हैकल लिख रही हूँ, ठीक है। वैक्स लिख रही हूँ, हैकल लिख रही हूँ, और क्या लिखूँ? एक आपका परसिक्यूट भी होता है। क्या होता है? परसिक्यूट भी होता है। और एक आपका गेड फ्लाई भी होता है। चलो अब एक बार दोबारा फिर से रिपीट करते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। रुको एक मिनट। छी, कोई फायदा नहीं हुआ मेरा। वैक्स, वैक्स, चलो। यार अनॉय पता है हमें, है ना? डोंट अनॉय मी, शी इज वेरी अनोइंग यार, ठीक है। बेंटर, बेंटर भी होता है छेड़खानी, यार तेरी नाक लंबी है, यार तू मोटा है, यार तू पतला है, ऐसे करके, ठीक है, तंग करना। वैक्स, भाई वैक्स करने से कौन तंग नहीं होता? हर कोई तंग होता है। तो एग्जाम्पल है, आप एक लड़के हो, आपकी बहन आई वैक्स ट्रैप ली और आपके लगा दी टांग पे, तो आपको क्या कर रही है? तंग कर रही है, तो वैक्स उससे याद रख लो। हालांकि उस वैक्स की स्पेलिंग ये होती है, बट इट्स ओके, याद करने के लिए हम ये रख लेते हैं, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हैकल, हैकल को कैसे याद रखोगे? आप ना डेली नए नए हैक कर करके ना मम्मी को तंग करते रहते हो। मम्मी मैंने ना केक बनाने का हैक सीखा है यूट्यूब से। मम्मी मैंने ना रेफ्रिजरेटर ठीक करने का हैक सीखा है यूट्यूब से, मुझे वो ट्राई करना है। तो उसको ट्राई कर करके वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता, एज इट इज़ नहीं बन पाता। तो आप अपने मम्मा को क्या करते हो? तंग करते हो डेली नए नए हैक करके, तो उससे हैकल याद रखो, ठीक है। परसिक्यूट रट्टा मारो, और गैड फ्लाई भी रट्टा मार लो, ठीक है। हमने क्या कहा? हमारा वर्ड था, वर्ड क्या था हमारा? बैगर, BADGER, ये हमारा वर्ड था, ठीक है। हमने याद कैसे रखा इसको? बैड गर्ल से। जो आपकी बैड गर्ल होती है वो क्या करती है? सबको तंग करती है, ठीक है। ये चीज़ कही हमने। हमने कहा यार इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम है आपका अनॉय करना, इरिटेट करना, टीज करना, वैक्स करना, हैकल करना, और क्या कहा हमने? परसिक्यूट करना, गेड फ्लाई। बचा गया कुछ? नो, ठीक है। बेंटर, बेंटर रह गया था। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं? आपके सिनोनिम हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखिए। हम 25 वर्ड्स तो देख ही लेंगे इस क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, बर्जियन। बर्जियन का मतलब पता क्या होता है? तेजी से बढ़ना। बर्जियन का मतलब क्या होता है? तेजी से बढ़ना। बर्जियन का मतलब क्या होता है? तेजी से बढ़ना, ठीक है। तो ग्रो आ जाएगा एक तो यार इसका। दूसरा क्या आएगा? मशरूम। मशरूम का मतलब भी होता है तेजी से बढ़ना, सिर्फ खाने वाली मशरूम ही नहीं होती, ठीक है। फ्लरिश, फ्लरिश। और एक आ जाएगा आपका प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट। चलो याद करते हैं हम। पहली बात तो वर्ड याद करो यार, वर्ड कौन सा था? बर्जियन, बर्जियन। यार बर्जियन से बर्गर याद रख लें क्या? बर्जियन से बर्गर याद रह सकता है? अगर रह सकता है तो पहले ना हमारे देश में ये बर्गर का इतना वो नहीं था, ट्रेंड नहीं था, पर अब ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से। तो बर्गर का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो बर्जियन का मतलब क्या हो जाएगा? तेजी से बढ़ना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमने कहा ग्रो, ये हमें बचपन से पता है, याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड क्या कहा हमने? मशरूम। मशरूम भी तेजी से ग्रो होती है, अगर तुमने कभी देखी हो, ठीक है, तो याद रह जाएगा ये भी, मशरूम का मतलब तेजी से बढ़ना। फ्लरिश, फ्लरिश भी हमें पता है ना, उगना, खिलना। फ्लरिश का मतलब ये होता है। प्रोलिफरेट का कैसे याद रखें भाई? देखो,
अगर तुम्हारी जीएस थोड़ी सी अच्छी है। तो एक एनपीटी ट्रीटी थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो किस लिए थी? ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड, न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ना ना हो पाए, इसलिए कौन सी ट्रीटी थी तुम्हारी? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो इंडिया ने साइन नहीं करी अभी तक। तो वहां से हमें पता चला कि प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड, फैलना। ठीक है, ऐसे याद रख लो, और क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना बायोंट, बायंट, बुओंट। चलो नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा बियॉन्ड, BUOYANT। ठीक है, ये तुम्हारा वर्ड है। इसका मतलब होता है हंस मुख। हंस मुख समझते हो ना? एक चीयरफुल इंसान यार, कैसा इंसान? एक चीयरफुल इंसान, एक जुबिलेंट इंसान। ठीक है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं हम? ऐसे इंसान को हम कहेंगे बियॉन्ड। इसको तो याद रख लेना ऐसे ही, एक हंसमुख और एक चीयरफुल इंसान। जो है, जो है ऐसे हंसमुख है, वो कह सकते हैं आज से अपने इंस्टाग्राम बायो में बियॉन्ड। ठीक है, there might be possibility that I am pronouncing it wrong, so you can just google it and check the right pronunciation. Okay, नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट वर्ड कौन सा करें? नेक्स्ट वर्ड कर लेते हैं तुम्हारा, लेट मी जस्ट चेक हाउ मच टाइम डू आई हैव। चलो नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा हम पता कौन सा करेंगे? बिसीच करेंगे, बिसीच। कौन सा करेंगे? बिसीच। बिसीच का मतलब पता क्या होता है? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करना, या फिर विन्नति करना, विन्नति करना, बिसीच। ठीक है, बिसीच का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना या फिर विन्नति करना। ये किसका मतलब होता है? बिसीच का मतलब होता है। ठीक है, अब यार देखो, अगर बिसीच के सिनोनिम की बात करें तो रिक्वेस्ट सबको पता है, प्लीड सबको पता है। ठीक है, थोड़े नए वर्ड सीखते हैं। पहला वर्ड, नया वर्ड, पहला नया वर्ड आ जाएगा तुम्हारा एंट्रीट। पहला नया वर्ड कौन सा आ जाएगा? एंट्रीट। ठीक है, फिर एक आ जाएगा तुम्हारा सप्लीकेट। ठीक है, एंट्रीट, सप्लीकेट, ये तुम्हारे दो वर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद एक याद रख लो, इम्प्लोर। पहले एक सेकंड मुझे समय दो। सप्लीकेट। ठीक है, सप्लीकेट आ जाएगा तुम्हारा, और एक आ जाएगा तुम्हारा इम्प्लोर, IEMPLORE, इम्प्लोर। ठीक है, तो हमने वर्ड क्या कहा? बिसीच। यार बिसीच, प्लीज, बिसीच प्लीज, थोड़ा ऐसा बना लो ना यार। आई नो नहीं बन रहा, बट बना लो। ठीक है, तो बिसीच का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है, विनती करना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की, तो पहला सिनोनिम है इसका एंट्रीट। ट्रीट क्या होता है? दोस्त का बर्थडे होता है तो बोलते हैं ना उसको कि यार प्लीज पार्टी तो करा। ठीक है, तो ट्रीट मतलब पार्टी करवाने को बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्लीज भाई पार्टी कराओ ना। तो एंट्रीट का मतलब हो जाएगा प्लीज, मतलब प्रार्थना करना। ठीक है, सप्लीकेट, सप्लीकेट में वर्ड आ रहा है सप्ली। अगर तुम्हारे पेपर में सप्ली आ जाए तो टीचर को बोलोगे ना, प्लीज सर क्लियर करवा दो ना सप्ली, ऐसे बोलोगे। ठीक है, तो सप्लीकेट का मतलब भी प्रार्थना हो जाएगा, और इम्प्लोर याद करना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लोर। एक बार दोबारा से आ जाओ, चलो। बिसीच, बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर विनती करना। पहले सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो पहला सिनोनिम आ जाएगा इसका एंट्रीट। हमने कहा ट्रीट, यार प्लीज भाई ट्रीट कर रहा हुआ ना। सप्लीकेट, मैम सप्ली आ गई है प्लीज क्लियर करवाओ ना। थर्ड वर्ड इम्प्लोर। ठीक है, चलो ये तुम्हारा वर्ड था। उसके बाद एक और वर्ड करते हैं, एक और वर्ड करते हैं, एक और वर्ड आ जाए।